हाय गाइस। आज हम इंग्लिश लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म बैकेट को एक्सप्लेन करेंगे। इस फिल्म को 13 अगस्त 2021 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ किया गया। ये कहानी है एक अमेरिकन कपल टूरिस्ट की जो ग्रीस अपने हॉलिडे मनाने आते हैं और एक कार एक्सीडेंट में उनमें से एक की मौत हो जाती है। जिसकी मौत होती है उसका नाम अप्रैल है। अप्रैल बैकेट की गर्लफ्रेंड है। बैकेट पुलिस इंटेरोगेशन में ऐसा क्या बताता है जिसकी वजह से ग्रीस की पुलिस उसको जान से मारना चाहती है। वो कैसे खुद को बचाता है और कैसे उसके साथ एक गेम प्लान होता है, यही सब कुछ इस मूवी के अंदर दिखाया गया है। मूवी की कहानी शुरू होती है, वो दोनों झगड़ कर सोए होते हैं। बैकेट उससे माफ़ी मांगता है। उसने पहली दफ़ा अप्रैल को चिल्लाते हुए सुना होता है। वो एक दूसरे से वादा करते हैं कि कभी भी अलग नहीं होंगे। अप्रैल उसके हाथ पर पेन से एक दिल बनाती है। फिर वो घूमने चले जाते हैं और वहाँ अपना टाइम पास करते हैं। जो कपल्स होते हैं उनके बारे में अपनी राय के मुताबिक उनकी एक कहानी बनाते हैं। वो वहाँ पर खूब इंजॉय करते हैं। जब वो बोर होने लगते हैं तो वो वापस एक रेस्टोरेंट में आते हैं। वहाँ टीवी पर अपने एथेंस वाले होटल को देखते हैं जहाँ पर रैली की भीड़ दिख रही होती है और उनके होटल की बालकनी से उस रैली की स्टेज को बहुत आसानी से देखा जा सकता है। जब रात में कार से वापस अपने होटल आ रहे होते हैं, अप्रैल तो सो जाती है। कुछ देर गाड़ी चलाने के बाद बैकेट भी झपकियाँ लेने लगता है और उनकी कार जम करके एक घर में टक्कर मारती है। बैकेट को वहाँ एक बच्चा और औरत दिखाई देते हैं। वो उनसे हेल्प मांगता है पर वो औरत उस बच्चे को वहाँ से लेकर चली जाती है। बैकेट किसी तरह खुद को गाड़ी से बाहर निकालता है और अप्रैल के पास जाता है जहाँ वो बेहोश पड़ी होती है। उसके सर से खून निकल रहा होता है और उसके सर के चारों ओर फैला पड़ा होता है। उसके बाद बैकेट खुद को एक हॉस्पिटल के बेड पर पाता है जहाँ एक औरत उसकी देखभाल में लगी होती है। वो बताती है उसको कि उसकी गर्लफ्रेंड उस हादसे में मर चुकी है। वहाँ पुलिस वाला भी मौजूद होता है। उसको पुलिस स्टेशन लाया जाता है जहाँ वो अपने एक्सीडेंट के बारे में अपने दोस्त को बताता है। उसी समय एक सीनियर पुलिस ऑफिसर बैकेट के पास आता है और उससे बातचीत करता है। वो पुलिस ऑफिसर उसको बताता है कि जिस घर में आपकी कार घुसी थी वो घर काफ़ी दिनों से खाली पड़ा था। ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि वहाँ कोई नहीं था। बैकेट उसको बताता है उसने वहाँ एक औरत और एक लड़के को देखा था जिसके लाल बाल थे। पुलिस वाला उसको बोलता है अगर वहाँ कोई था तो उनको देखना होगा, कहीं उनको चोट तो नहीं आई। और उसको बोलता है अगर किसी भी तरह की तुम्हें कोई ज़रूरत हो, कोई भी परेशानी हो, तुम मुझे बोल सकते हो, ठीक है। बैकेट एक रूम में होता है। वो बैग से अप्रैल के कपड़े निकालता है और उनको उनमें अप्रैल को महसूस करता है। वो उसके कपड़े एक एक करके निकाल कर बेड पर रखता है। उसके बैग से एक दवाइयों का डब्बा मिलता है जिसको वो अपनी पॉकेट में रखता है। वो अप्रैल की हुडी पहनकर उसी जगह जाता है जहाँ उसकी कार का एक्सीडेंट हुआ होता है। वो वहाँ पहुँचकर खुद को उसी जगह मार देना चाहता है जहाँ अप्रैल की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। वो पहले एक गोली खाता है उस डब्बे से निकाल कर। उसके बाद वो सारी गोलियां डब्बे से अपने हाथ पर निकाल कर रख लेता है और जैसे ही वो उनको खाने वाला होता है, एक लेडी पुलिस ऑफिसर उस पर गोलियां चलाती है। वो खुद को उनसे बचाने के लिए छिप जाता है। फिर वहाँ जेनाकिस पहुँच जाता है, वही पुलिस ऑफिसर जो उसको भरोसा दिलाता है कि अगर उसको कोई भी परेशानी हो किसी भी तरह की तो वो उसको बता सकता है। जेनाकिस उसको बाहर आने को कहता है। वो उसको भरोसा दिलाता है कि ये गलतफहमी से हुआ है। जैसे ही बैकेट बाहर आता है हाथ ऊपर उठाकर, वो लेडी उस पर दोबारा से फायरिंग शुरू कर देती है और साथ ही साथ जेनाकिस भी उस पर गोलियां चलाता है। वो उनसे बचते हुए एक ऊंची पहाड़ी पर चढ़ता है और वहाँ से उन दोनों से बचने के लिए कूदता है। और खुशकिस्मती उसकी ये होती है कि उसे ज़्यादा चोट नहीं आती। वो एक पेड़ की टहनी का सहारा लेते हुए नीचे गिरता है। जेनाकिस ऊपर आकर देखता है, उसे बैकेट कहीं नहीं दिखता। फिर वो उस लेडी के साथ
वापस चला जाता है और बैकेट खुद को उनसे बचाता हुआ आगे बढ़ता है। वहाँ उसे एक पुराना ट्रक मिलता है जिसमें रात गुजारता है और सुबह उसको लोकल शिकारियों का झुंड देख लेता है, जिनमें से एक लोकल शिकारी उसे अपने घर ले आता है उसकी मदद करने के लिए। वो उसकी चोट पर बैंडेज करता है। बैकेट उसको सब कुछ बता देता है। तभी उसके घर पर पुलिस आ जाती है। जेनेकिस उस लोकल शिकारी को मारते हुए घर में घुसता है। वो उससे बैकेट के बारे में पूछता है। वो उसे नहीं बताता। बैकेट खिड़की से झांक कर देखता है, वही लेडी जिसने उस पर गोली चलाई होती बाहर खड़ी होती है। बैकेट लोकल शिकारी को पीटते हुए जेनेकिस को भी देख लेता है। बैकेट डर से पीछे की खिड़की से कूदकर वहाँ से भाग जाता है। वो वहाँ से भागकर आगे बढ़ता है। तब उसे दो मधुमक्खी पालनकार मिलते हैं, जिनमें से एक महिला होती है। वो उनसे मदद मांगता है। वो महिला उसे अपना मोबाइल दे देती है। वो यूएस एम्बेसी में कॉल करता है और उनसे मदद मांगता है, पर वो उसको बताते हैं मदद भेजने में 1 दिन लगेगा। वो उस ऑफिसर से उसका नाम पूछता है, जिससे वो एम्बेसी पहुंचकर उनसे आसानी से मिल सके। वो उसे अपना नाम ऑफिसर मैजेसी बताता है। बैकेट उन दोनों से पूछता है उसे एथेंस पहुंचना है। वो उसे बताते हैं ट्रेन से जल्दी पहुंचोगे। कालम्बा का स्टेशन घाटी के नीचे है, नदी से लगी सड़क के पास। बैकेट उन दोनों को शुक्रिया बोलकर वहां से चला जाता है। वो कालम्बा का पहुंचने के लिए नदी पार करता है, पहाड़ी से नीचे आता है। तभी उसे एक टूरिस्ट का ग्रुप दिखाई देता है। वो उनमें से एक जने से रिक्वेस्ट करता है कि उसे किसी भी नज़दीकी रेलवे स्टेशन तक पहुंचा दिया जाए, जहां से वो एथेंस के लिए आसानी से कोई ट्रेन पकड़ सके। वो उसको अपनी बस में लिफ्ट देते हैं और उसे वहां से नज़दीकी रेलवे स्टेशन पर पहुंचा देते हैं। वो वहाँ काफ़ी देर वेट करता है। ट्रेन आती है। टीसी से बचते हुए वो ट्रेन में बैठ जाता है। थोड़ी ही देर में वहाँ वो पुलिस ऑफिसर जेनेकिस सीधा उसकी सीट पर आता है और उसको दबोच लेता है। वो उसे बताता है, हमको मधुमक्खी वाले ने सब कुछ बता दिया। वो पूछता है, तुमने क्या बताया उस एम्बेसी वाले को? बैकेट झूठ बोलता है, ज़्यादा कुछ नहीं, मैंने बोला बाकी सब वहीं पहुंचकर बताऊंगा। वो बैकेट को ट्रेजर से मारने की धमकी देता है, पर बैकेट पैसेंजर के सामने चिल्लाने लगता है कि ये आदमी मुझे मारना चाहता है, मेरी मदद करो प्लीज़, मेरी कोई हेल्प करो। बैकेट पर जेनेकिस काबू पाता है और बैकेट उससे छूटकर ट्रेन का इमरजेंसी बटन दबा देता है। उसी दौरान जेनेकिस उस पर पिस्टल निकालकर गोली मारने वाला होता है। बैकेट उस पर झपटता है और उसी छीना झपटी में जेनेकिस की पिस्टल से गोली चल जाती है, जो उसी के पैर में लग जाती है। बैकेट वहाँ से भाग जाता है। वो एम्बेसी कॉल करता है और घटना का पूरा हाल बताता है ऑफिसर मैजेसी को। ऑफिसर मैजेसी उसे कहता है कि खुद को लोकल पुलिस के हवाले करो, तभी हम तुम्हारी हेल्प कर पाएंगे, क्योंकि आपने एक पुलिस ऑफिसर को गोली मारी है। किट उनको बताता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि वो लोग खुद मुझे मारना चाहते हैं, प्लीज़ आप मेरी हेल्प करो। बैकेट खुद को बचाते हुए एक मार्केट में पहुंचता है, जहां उसी लाल बाल वाले लड़के की तस्वीर के पोस्टर लगे होते हैं। तभी देखता है 2 लड़कियां वो पोस्टर लगा रही हैं। वो उनको रोकता है और उनको बताता है कि मैंने इस लड़के को देखा है एक औरत के साथ, जहां मेरी कार का एक्सीडेंट हुआ था। उनसे उसे पता चलता है कि वो एक मशहूर नेता का भतीजा है, उसका नाम है डिमोस करास। बैकेट उनको बताता है पुलिस भी मिली हुई है और एक पुलिस वाला और एक औरत मुझे मारना चाहते हैं। तभी छिपने की कोशिश करता है। वो बताता है मुझे एथेंस पहुंचना है, वहाँ यूएस एम्बेसी है। वो बैकेट पर भरोसा करते हैं और उसे अपनी कार की डिक्की में छिपा लेते हैं। 2 लोग बैकेट को ढूंढते हुए उन दोनों लड़कियों के पास आते हैं और वो उनसे पूछते हैं कि आपने एक ब्लैक अमेरिकन को देखा है जिसने एक पुलिस वाले को गोली मार दी है। एलेनी उनको ग्रीक बोलते हुए इशारा करती है और वो दोनों उसी तरफ चले जाते हैं। लीना और एलेनी उसे अपने साथ एथेंस लेकर चलने लगते हैं। लीना उसके हाथ खोलती है और उसको खाने को देती है। एलेनी को अभी भी इतना यकीन नहीं होता बैकेट पर। वो पूछती है, क्या तुमसे हमें कोई खतरा है? क्योंकि तुमने ये बात हमको नहीं बताई कि तुमने किसी पुलिस वाले को गोली मारी है। वो बताता है कि तुमको भी खतरा है, क्योंकि मुझे लोग ढूंढ रहे हैं और पुलिस भी। तो खतरा तो है। उनकी कार में ग्रीक लैंग्वेज में रेडियो चल रहा होता है। वो दोनों आपस में बात कर रही होती हैं। बैकेट उनसे पूछता है, ये लोग कौन है? लीना उसको बताती है, यहाँ एक ग्रुप है सनराइज, पुलिस उनकी जेब में है, वो चाहे कुछ भी करें,
उनको सज़ा नहीं होती। अभी तक किडनैपिंग की जिम्मेदारी किसी ने ली नहीं है, पर मुमकिन है ये उन्होंने ही किया हो। लड़के के चाचा पब्लिक की नाराज़गी अच्छी तरह समझते हैं। वो एक गठबंधन बना रहे हैं जो यूरोपीय यूनियन के थोपे हुए इस बेहुदा हाल से हमें निजात दिलाएगा, अगर वो चुने जाते हैं तब। इसीलिए कारास को जिताने के लिए एक रैली है सिंटैग्मा चौक पर। उनको डराया जा रहा है कि वो इलेक्शन ना लड़ें। अगर पुलिस अपना काम करेगी तो कारास की जीत मुमकिन है। कि जैसे ही सिंटैग्मा चौक के बारे में सुनता है उसकी तबीयत ख़राब होने लगती है। वो बताता है उनको कि उनका कोई प्लान नहीं था वहाँ से निकलने का, सिंटैग्मा चौक पर ही ठहरे थे वो। बालकनी के सामने ही था चौक। किसी ने कहा बहुत शोर होगा, वहाँ कोई विरोध प्रदर्शन होने वाला है, इसलिए हम वहाँ से निकल गए। वो उस समय अप्रैल को याद करते हुए ये बातें कर रहा होता है। लीना उसको लेट जाने को कहती है और वो कार में ही सो जाता है। वो जब सोकर उठता है वो एलेक्स की दुकान के बारे में बात कर रही होती हैं। तभी पता चलता है पुलिस गाड़ियों की तलाश ले रही होती है। बकेट कार से निकलकर पुल से नीचे उतरता है और काफ़ी दूर चलने के बाद वो यूएस एम्बेसी के लिए टिकट लेता है उमोनिया स्टेशन का। जब वो उमोनिया स्टेशन पर पहुंचता है वहाँ पहले से मौजूद एक आदमी उस पर हमला कर देता है। वो उससे खुद को बचाते हुए लोगों से हेल्प की अपील करता है। वो इतना डर जाता है कि ट्रेन के ट्रैक पर उतर जाता है और वहाँ मौजूद लोग उसकी मदद करते हैं। वो उन लोगों से खुद को यूएस एम्बेसी लेकर जाने के लिए कहता है। वो इतना घायल होता है कि 2 लड़के उसको यूएस एम्बेसी लेकर पहुँचते हैं। हाँ, उनकी मुलाकात सबसे पहले ऑफिसर मजेस्टी से होती है, उनका ट्रीटमेंट होता है। उसके बाद उनका केस जो है स्टीफन टाइनन को मिलता है। स्टीफन टाइनन बैकेट को बताते हैं अप्रैल की बॉडी अभी 1 घंटा पहले ही हमारे पास पहुंची है। वो उसको देखने की बात जाहिर करता है। बैकेट अप्रैल को देखता है और कहता है मैं इसे घर ले जाना चाहता हूँ। टाइनन कहता है इस मामले को जल्दी निपटाकर हम आपको जल्दी भेजना चाहते हैं। बैकेट वॉशरूम में खूब रोता है। वो टाइनन को सब कुछ डिटेल में बताता है और वो खुद को दोषी मानता है उस एक्सीडेंट के लिए जिसकी वजह से अप्रैल मर गई। वो बैकेट से पूछता है तुम एथेंस कैसे पहुँचे। बैकेट बताता है उसे 2 एक्टिविस्ट मिली, वो कारास रैली में जाने वाली थी। उन्हीं से पता चला कि वो लड़का कौन है और उसका जो पीछा कर रहे थे उनका एक ग्रुप है सनराइज। टाइनन उनका नाम पूछता है। बैकेट बताता है लीना और एलेनी। वो पूछता है लीना और एलेनी पुलिस और मीडिया के पास जाएंगे क्या। टाइनन कहता है उनकी गवाही तुम्हारी हेल्प कर सकती है, इसलिए मैं उनसे मिलकर उनका बयान लेना चाहूँगा। वो बताता है वो किसी दुकान पर मिलने वाले थे, किसी प्रार्थना वाले हाथों के पास। टाइनन बैकेट को बताता है सनराइज नहीं पड़ा तुम्हारे पीछे। हालांकि ये एक्टिविस्ट की राजनीतिक नज़रिए से मेल खाता है। उनको लगता है कारास किसी जादुई छड़ी से ग्रीस से तंगी का दबाव हटा देगा। वो उसे एक पुलिसवाली से मिलने की बात कहता है जो उसकी हेल्प करेगी, क्योंकि बैकेट राजदूत नहीं है इसलिए उसे पुलिस के पास जाना ही पड़ेगा। वो उसको भरोसा दिलाता है कि उसके साथ मैं हूँ, इसलिए उसे डरने की ज़रूरत नहीं है। टाइनन बैकेट को कार में बिठाकर उस पुलिसवाली से मिलवाने के लिए एम्बेसी के बाहर लेकर जा रहा होता है। काफ़ी देर तक वो बैकेट को इधर उधर घुमाता है। अंत में बैकेट को उस पर शक होने लगता है। तभी टाइनन जो है वो अपना ट्रेजर निकालकर बैकेट को मारने वाला होता है। तभी बैकेट उसके ही ट्रेजर से उसी पर अटैक कर देता है। बैकेट वहाँ से निकलकर उसी शॉप पर पहुँचता है जहाँ का जिक्र लीना और एलेनी ने किया होता है, पर उस जगह टाइनन भी पुलिस लेकर पहुँच जाता है। बैकेट उसी शॉप पर पहुँचता है जहाँ लीना और एलेनी अपने साथियों के साथ रैली की तैयारी कर रही होती हैं। वो उनको बताता है सभी मिले हुए हैं। लीना पूछती है तुम एम्बेसी नहीं गए। वो बताता है हम सबको यहाँ से निकलना होगा। इतने में ही वहाँ पर टाइनन पुलिस के साथ पहुँच जाता है। बैकेट टाइनन पर रॉड से हमला करके शॉप के पीछे के दरवाजे से भागता है। टाइनन उसके पीछे भागता है। बैकेट रैली की भीड़ में घुस जाता है। उस रैली में वो औरत भी होती है जिसने बैकेट पर हमला किया होता है और उसके साथ एक और आदमी होता है। कुछ ही देर बाद वहाँ गोली चलने की आवाज़ आती है और वहाँ भगदड़ मच जाती है, चीख पुकार शुरू हो जाता है। बैकेट खुद को एक बेसमेंट में फंसा लेता है, कोशिश करता है वहाँ से निकलने की, पर वो अब कुछ नहीं हो सकता। तभी वहाँ पर टाइनन हाथ में पिस्टल लेकर उस पर साइलेंसर लगाते हुए एंट्री लेता है। वो बैकेट को मारने ही वाला होता है, तभी उसके पास कॉल आता है और वो कॉल सुनने लगता है। अपनी गन को जैसे ही वो बैकेट की तरफ करता है, बैकेट पास में पड़ी लोहे की रॉड से उस पर हमला करता है, जिससे
उसकी गन दूर जाकर गिरती है और वो ज़मीन पर गिर जाता है। वो बताता है कैरास को गोली मार दी उन्हीं किडनैपर्स ने। टाइनन बताता है उसने बदमाशों से पैसे उधार लिए थे, उन्हें पैसे वापस चाहिए थे, बाकी सब टॉप सीक्रेट है। बैकेट कहता है ये कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं था, अंडरवर्ल्ड का लफड़ा था ये सब। वो टाइनन से पूछता है उस बच्चे का क्या करेंगे वो अब। वो कहता है सच पूछो तो उसे मार रहे होंगे और तू अब निकल यहाँ से। इसी पर बैकेट उस पर उसी लोहे की रॉड से कई बार हमले करता है और उसे वहीं मार देता है। बैकेट उसकी गन लेकर ऊपर रैली में आ जाता है जहाँ भीड़ पुलिस से भिड़ रही होती है। बैकेट देखता है वो आदमी मरा पड़ा होता है जो वो उस औरत के साथ होता है। बैकेट को लीना और एलेनी देख लेती हैं। बैकेट को उसी जगह वही औरत भी दिखती है जिसने शुरुआत में उस पुलिस वाले के साथ मिलकर गोलियां चलाई होती हैं। वो उसका पीछा करता है। बैकेट उसके पीछे पीछे पार्किंग गैराज की तरफ जाता है। उसे पता नहीं होता कि उसके पीछे लीना भी आ रही होती है। वो औरत जैसे ही कार में बैठती है तभी बैकेट उसकी गर्दन से पकड़कर बाहर निकालने की कोशिश करता है और उस कार में मौजूद पुलिस वाले पर गोली चलाता है और वो गोली उसके हाथ पर लगती है। वो औरत को बाहर खींच लेता है, उससे फाइट करता है। वो औरत उस पर गोली चलाती है जो गोली उसके बैकेट के पेट में लगती है। उस औरत का सर वो पकड़कर छत के फर्श पर मारता है जिससे वो मर जाती है। जेनेकिस कार लेकर भाग रहा होता है जिसमें वो बच्चा होता है। बैकेट उसके पीछे भागता है। उसे लीना आवाज़ लगाती है, पूछते क्या हुआ। वो कुछ नहीं बताता। बैकेट पार्किंग गैराज से कार पर छलांग लगाता है। वो कार की छत पर गिरता है और वो विंडशील्ड पर जेनेकिस का माथा पकड़कर कई बार मारता है जिससे कार का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो किसी दूसरी कार से टकरा जाती है। जेनेकिस कार से बाहर निकलता है। बैकेट उसे पकड़कर बहुत मारता है। तभी लीना भी वहाँ पहुँच जाती है। बैकेट कार की डिक्की खोलने को कहता है। कार की डिक्की में डेमोस का रास मिल जाता है। डेमोस उसे देखता है। बैकेट अपने हाथ पर उस दिल को देखता है जिसे अप्रैल ने बनाया होता है और वो लीना को कहता है मुझे ऐसे मरना चाहिए था। यहाँ ये मूवी ख़त्म हो जाती है। वो इस पर खुश होता है कि उसने उस बच्चे को बचा लिया।